अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो क्या हाल चाल है? ठीक हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप जहां भी हों हमेशा खैर से रहें। आज मैं एक रोज़े पर आया हुआ हूं। एक ताबईन है जिनका ये रोज़ा है और ये ऐसे ताबईन है कि जिनके लिए हजूर तड़पते रहे मिलने के लिए और जिनको हजूर ने आशिक कहा। और ऐसे ये ताबईन है कि जिनसे हजूर ने अपने सहाबा को दुआ करवाने के लिए कहा। ये ऐसे ताबईन है कि जिनकी हवा लेने के लिए हजूर अपने बटन खोल के यमन की तरफ लंबी लंबी सांसें लेते कि यहाँ से मेरे मुहिब की, मेरे रहमान की खुशबू आ रही है, हवा आ रही है। और इनके वाक़यात आप हर मौलवी के मुंह से सुनते हैं और इनके मशहूर वाक़यात में से ये वाक़या बहुत मशहूर है कि इन्होंने अपनी वालिदा की बेइंतहा खिदमत की और इनकी वालिदा आंखों से उनकी बिनाई नहीं थी और बहुत बूढ़ी थी और उनकी खिदमत इतनी की कि हजूर के नज़दीक इन्होंने बहुत मुकाम पाया कि हजूर इनसे मिलने के लिए तड़पते थे और इन्हें अपना आशिक कहते थे। तो जनाब हम आज जिस रोज़े पर मौजूद हैं तो चलिए आपको इस रोज़े का दीदार करवाते हैं। तो जी जनाब, हम जिस रोज़े की बात कर रहे हैं वो रोज़ा ये है, हज़रत अवैस करनी का रोज़ा है। ये जनाब ऐसे ताबईन है कि जिनकी वालिदा, अगर इनका एक वाक़या आपको मैं सुनाता चलूँ तो इनकी वालिदा बूढ़ी थी और आंखों की बिनाई नहीं थी उनकी और ये हजूर के बहुत बड़े आशिक थे। हजूर की आवाज़ सुन के इन्हें हजूर से मोहब्बत हो गई और अपनी वालिदा से कहने लगे कि मुझे इजाज़त दे, मैंने हजूर से मदीना मुनव्वरा में मिलने के लिए, उनका दीदार करने के लिए जाना है, मुझसे नहीं रहा जा रहा। तो इनकी वालिदा क्योंकि बूढ़ी थी और आंखों की बिनाई नहीं थी, हजरत अवैस करनी से इनकी वालिदा ने अर्ज किया कि ठीक है चले जाओ, लेकिन शाम होने से पहले पहले वापिस आ जाना। तो अपनी वालिदा की इज्जत और एहतराम का ये मुकाम था कि आप अपनी वालिदा से इजाजत लेकर मदीनातुल मुनव्वरा आने के लिए निकले और हजूर ने पहले से ही हजरत आयशा को फरमाया कि मेरा एक आशिक आएगा, मेरा एक मुझसे मोहब्बत करने वाला आएगा तो उसे यहाँ बिठा के रखना, मैं आऊंगा तो आके उससे मुलाकात करूंगा। आप किसी काम के सिलसिले में घर से चले गए और जब हजरत अवैस करनी मदीनातुल मुनव्वरा पहुंचे और आकर दरवाजे को दस्तक दी तो हजरत आयशा बाहर आई और आके पूछा उनसे, तो आपने फरमाया मैं अवैस करनी हूँ और हजूर का दीदार करने आया हूँ। तो हजरत आयशा ने फरमाया हाँ, आपके मुतल्लिक हजूर ने बताया है मुझे, आप मस्जिद नबवी में बैठे, हजूर आएंगे तो आपसे मुलाकात फरमाएंगे। तो आप ज़ारो कतार रोने लग पड़े। ज़ारो कतार रोने लग पड़े। रोने क्यों लग पड़े? कि उनकी वालिदा ने कहा था कि शाम से पहले पहले बेटा वापिस आना है। तो आपने हजरत आयशा से फरमाया कि मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, तो आप उन्हें वो बोलकर चले गए। ये मुकाम था अपनी वालिदा की इज्जत और एहतराम का कि अपनी वालिदा के हुक्म की ऐन तमील करते हुए हजूर का दीदार किए बिना अपनी वालिदा के हुक्म पर अमल करते हुए वापस घर आ गए। आपको अपनी वालिदा की इतनी खिदमत और एहतराम करने का सिला क्या मिला? सिला ये मिला कि हर मौलवी वो किसी भी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखता हो, वो आपका हर तकरीर में जहाँ पर वालिदैन की इज्जत एहतराम की बात आएगी आपका जिक्र किए बिना उसकी तकरीर मुकम्मल नहीं होगी। और हजूर को आपसे कितनी मोहब्बत थी? हजूर को आपसे इतनी मोहब्बत थी कि हजूर अपने सहाबा के पास खड़े होकर अपने बटन ये सारे खोल के यमन की तरफ ऐसे मुंह करके लंबी लंबी सांसें लेते। सहाबा इकराम ने एक दिन हजूर से पूछा, आप काफ़ी दिन से मुसलसल ये अमल कर रहे हैं, हजूर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मेरे हजूर ने फरमाया कि इस तरफ यमन की तरफ मेरा एक आशिक है, मेरा एक आशिक रहता है जो मुझसे मिलने के लिए तड़पता है। तो इस तरफ मैं मुंह करके लंबी लंबी सांसें इसलिए ले रहा हूँ कि मुझे अपने उस रहमान की ठंडी हवा इधर से आ रही है, उसकी खुशबू आ रही है। तो हजूर की इनसे मोहब्बत, इतनी मोहब्बत थी। और मोहब्बत का ये आलम था कि हजूर ने हज़रत अलीउल मुर्तज़ा और हज़रत उमर फ़ारूक को फरमाया कि मेरा एक आशिक होगा, जब तुम मुझसे मिलो तो उससे मेरी उम्मत की मगफिरत की दुआ करना। तो अल्लाह अल्लाह आपका मुकाम ये था कि हजूर अपनी उम्मत की मगफिरत की दुआ के लिए भी हज़रत अवैस करनी को चुना।
اور کس لیے چنا کہ آپ حضور فرماتے تھے کہ وہ اپنی والدہ کی اتنی خدمت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو جب حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عمر فاروق حضرت اویس کرنی سے جا کر ملے اور حضور کا سلام عرض کیا تو حضرت اویس کرنی نے فرمایا کہ بتاؤ کہ میرے حضور جب میرا نام اپنے لبوں سے لیتے تھے تو کیسے بیان کرتے تھے؟ تو حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا اگر آپ حضور سے اتنی محبت کرتے ہیں تو آپ ملنے کیوں نہیں آئے؟ تو آپ نے فرمایا، آپ نے رخ بدلا بات کا اور کہا کہ کیا تم نے میرے حضور کو دیکھا ہے، ان کا دیدار کیا ہے؟ تو فرمایا ہاں ہم تو ان کے پاس ہی رہتے تھے۔ تو فرمایا بتاؤ میرے حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ آپ حیران ہو گئے اور فرمایا حضور آپ ہی بتا دیں۔ تو حضرت اویس کرنی نے فرمایا کہ میرے حضور کو کوئی دور سے دیکھتا تو ابرو جڑے ہوئے نظر آتے اور کوئی قریب سے دیکھتا تو ابرو کھلے ہوئے نظر آتے۔ یعنی محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ حضور کو، آپ کے حضور کی نام ملنے کے بنا بھی قربت میں رہے۔ تو جناب ہم آج اسی روزے پہ موجود ہیں اور یہ ہمارے لیے بھی سعادت کی بات ہے اور آپ کے لیے بھی سعادت کی بات ہے۔ تو جناب یہ روزہ جو ان کا ہے یہ پہاڑ کے بالکل آخر پہ ہے۔ آپ کو اگر ہم دکھائیں تو یہ دیکھیں چاروں طرف پہاڑی پہاڑ ہے اور پہاڑوں کے درمیان چوٹی پہ جو ہے نا یہ روزہ موجود ہے۔ اور عقیدت مند یہاں پر جناب وقتاً فوقتاً سلام کرنے کے لیے اور اپنی دعا کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ جی جناب تو یہ تو تھا حضرت اویس کرنی کا روزہ۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے بھی ہم نے بہت سی دعائیں کی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہماری حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ ایسی ہی انشاءاللہ اور جتنی بھی اسلامک ہسٹری سے ریلیٹڈ یہاں پر جگہ ہے وہ سب آپ تک انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش کروں گا، تو اسی لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو جناب نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت سارا پیار ہو کے جناب، بائے بائے، اللہ حافظ۔